और अब बात करेंगे ब्लैक फंगस की। कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस का खौफ लोगों को सताने लगा है। ब्लैक फंगस का दायरा है कि दिन ब दिन मुल्क में हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि हालात को देखते हुए यूपी समेत 10 रियासतों ने इस बीमारी को वबा करार दे दिया है। साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जारी जंग में ब्लैक फंगस को एक बड़ा चैलेंज भी करार दे दिया है। ब्लैक फंगस को लेकर तमाम तर एहतियाती तदाबीर उठाने की सरकार लोगों से अपील भी कर रही है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, कोरोना के मामलों में जहां एक तरफ हम कमी देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का खौफ भी लगातार देखा जा रहा है। और सबसे अहम ये कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जिन दवाइयों की जरूरत होती है, उनकी भी कहीं ना कहीं बाजारों में कमी देखी जा रही है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, कोरोना मामलों की अगर बात की जाए तो हाँ, पिछले दिनों में अगर कोरोना के मामलों पर नजर तो कम हुए हैं। 4 लाख तक मामले थे 24 घंटे में, अब वो घटकर 2 लाख तक पहुंच चुके हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा वहीं का वहीं है। 4000 से ज्यादा मौतों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की जो बात कही जा रही है, कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को जो है महामारी का संज्ञान दिया है, महामारी की घोषणा कर दी है। लेकिन इसके साथ ही चुनौती राज्य सरकारों की ये भी बनी हुई है कि ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले दवाइयों को पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार किस तरह से मुहैया कराए, क्योंकि वैसी स्थिति ना दिख रही है जिस तरह की कोरोना में जिन मेडिसिनों का यूज किया जाता था उसकी कालाबाजारी हो रही थी, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था, और अगर पहुंच भी रहा था तो मनमाने दाम लिए जा रहे थे। ऐसी स्थिति ब्लैक फंगस को लेकर भी है। अब राज्य सरकारें और खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक चुनौती बना हुआ है कि ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को सुचारू रूप से राज्यों तक पहुंचाए और मरीजों तक, अस्पतालों तक किस तरह से पहुंचा जा सके, ये देखना होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे रंजीता, क्योंकि इस पर लगातार नजर बनी हुई है, खासतौर पर